चमोली जिले के तहत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अलकनंदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, यानी कि अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा मैं। चमोली में कुछ नदियां ऐसी हैं जो अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और साथ ही आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जल विद्युत परियोजनाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये है सतोपत हिमनद, ठीक है। सतोपत हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी, ठीक है। ये है अलकनंदा नदी और कर्णप्रयाग से यानी चमोली से रुद्रप्रयाग में प्रवेश कर जाती है अलकनंदा नदी। तो सतोपत हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? यह है देवताल झील। देवताल झील से होकर निकलती है सरस्वती नदी और केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर? केशव प्रयाग में। तो यहीं पर सरस्वती नदी में क्या है? भीम पुल है और भीम पुल के दक्षिण में है माणा गांव, ठीक है। भीम पुल के दक्षिण में क्या है? माणा गांव है। और माणा गांव के उत्तर में कौन सी गुफा है? मुचकुंद गुफा। और दक्षिण में क्या है? व्यास गुफा और गणेश गुफा। तो अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है, जो कि देवताल झील से होकर निकलती है। और संयुक्त धारा अलकनंदा नदी कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो ये है ऋषि गंगा नदी। तो ऋषि गंगा नदी अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर? बद्रीनाथ के दक्षिण में ऋषि गंगा नदी। ऋषि गंगा नदी दो हैं, ठीक है। तो ये है नीलकंठ पर्वत। तो नीलकंठ पर्वत से क्या निकलती है? ऋषि गंगा नदी निकलती है और अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और संयुक्त धारा अलकनंदा नदी कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती है तो हेमकुंड से निकलती है लक्ष्मण गंगा नदी। कौन सी नदी? यह है लक्ष्मण गंगा नदी। हेमकुंड से निकलती है लक्ष्मण गंगा नदी, ठीक है। और कहां पर मिलती है? ये गोविंद घाट में मिलती है अलकनंदा नदी के साथ और संयुक्त धारा अलकनंदा नदी कहलाती है, ठीक है। हेमकुंड ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? लक्ष्मण गंगा नदी निकल रही है और गोविंद घाट में ये मिल जाती है अलकनंदा नदी के साथ। क्लियर? जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर मिलती है? यहां पर, यानी कि विष्णुप्रयाग में मिलती है। क्लियर? विष्णुप्रयाग में क्या मिलती है? पश्चिमी धौली गंगा नदी मिलती है और पूर्वी धौली गंगा कहां है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है ना। तो धौली गंगा कैसे बन रही है, आइए समझते हैं। यह है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत से क्या निकलती है? ऋषि गंगा नदी निकलती है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत से क्या कौन सी नदी निकलती है? ऋषि गंगा नदी निकलती है। और यह है नीति दर्रा। नीति दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? धौली गंगा नदी निकलती है, ठीक है। तो जहां पर धौली गंगा नदी और ऋषि गंगा नदी मिलती है उस जगह का नाम है रैणी गांव। कौन सा गांव? रैणी गांव। तो रैणी गांव से यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है धौली गंगा नदी और कहां मिल जाती है? अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर? विष्णु प्रयाग में। संयुक्त धारा अलकनंदा नदी कहलाती है। क्लियर? और इसी पश्चिमी धौली गंगा नदी में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे कि मलेरी झेलम, ठीक है। मलेरी झेलम और तमक परियोजना, ठीक है। मलेरी झेलम तमक परियोजना कहां पर है? पश्चिमी धौली गंगा नदी पर है। क्लियर? 1 मिनट। नेक्स्ट, जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो विरही गंगा अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। विरही गंगा कहां है? चमोली के उत्तर में है विरही गंगा। क्लियर? तो विरही गंगा कहां मिल जाती है? अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा नदी कहलाती है। क्लियर? जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो यह है त्रिशूल पर्वत। क्या है? यह है त्रिशूल पर्वत। तो त्रिशूल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? नंदाकिनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नदी निकलती है। तो नंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है? नंदप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी के साथ और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा नदी कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो यहां पर है कर्णप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग। तो
ये है पिंडर नदी। पिंडर नदी कहां से निकलती है? पिंडारी हिमनद से निकलती है। बागेश्वर में है पिंडारी हिमनद। तो पिंडर नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी के साथ। और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा नदी कहलाती है। और अलकनंदा नदी उसके बाद रुद्रप्रयाग में प्रवेश कर जाती है। क्लियर? तो ये था अलकनंदा नदी की कुछ सहायक नदियां। अब हम पढ़ेंगे परियोजनाएं। ठीक है, कि कौन कौन सी परियोजनाएं कहाँ हैं। अलकनंदा नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। कौन कौन से? विष्णुगाड़ परियोजना, विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना। लिखेंगे आप, अलकनंदा नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं? विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना। ये कहाँ है? अलकनंदा नदी पर है। और पश्चिमी धौली गंगा नदी पर कौन सी परियोजना है? मैंने आपको बता दिया है, मलेरी झेलम और तमक परियोजना। मलेरी झेलम और तमक परियोजना कहाँ है? पश्चिमी धौली गंगा पर है। क्लियर? उसके बाद नंदाकिनी नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं? ये है नंदाकिनी नदी। ठीक है, नंदाकिनी नदी ये है। तो नंदाकिनी नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं? राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। क्लियर? कहाँ है ये? नंदाकिनी नदी पर है, राजवक्ती जल विद्युत परियोजना। और एक और है बनाला परियोजना। बनाला परियोजना कहाँ है? नंदाकिनी नदी पर ही है। राजवक्ती जल विद्युत परियोजना नंदाकिनी नदी पर है। और बनाला लिखेंगे, बनाला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? नंदाकिनी नदी पर ही है। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद जो ये विरही गंगा है, विरही गंगा पर भी एक परियोजना है। परियोजना का नाम है गोहुना ताल परियोजना। कौन सा परियोजना? गोहुना ताल परियोजना। गोहुना ताल परियोजना कहाँ है? विरही गंगा पर है, यहां पर। ठीक है, गोहुना ताल परियोजना। यह है पिंडर नदी। ठीक है, कौन सी नदी है ये? यह है पिंडर नदी। तो पिंडर नदी पर भी 2 परियोजनाएं हैं। देवसारी बांध परियोजना। देवसारी बांध परियोजना। देवसारी बांध परियोजना। और एक परियोजना और है, मेलखेत परियोजना। मेलखेत परियोजना। ठीक है, देवसारी परियोजना और मेलखेत परियोजना कहाँ है? पिंडर नदी पर। देवसारी बांध परियोजना और मेलखेत परियोजना। क्लियर? हेमकुंड के उत्तर में क्या है? यहाँ पर फूलों की घाटी। यह है फूलों की घाटी। यह है रूपकुंड। क्या है? रूपकुंड। त्रिशूल पर्वत के दक्षिण में क्या है? रूपकुंड। यह है होमकुंड। हेमकुंड अलग हुआ और होमकुंड अलग हुआ। ये होमकुंड है, हेमकुंड और होमकुंड। ठीक है, होमकुंड के उत्तर में क्या है? नंदा घुंघटी पर्वत। क्या है? नंदा घुंघटी पर्वत। ये होमकुंड है। होमकुंड के दक्षिण में क्या है? ये रूपकुंड है। इसे रहस्यमयी ताल भी कहते हैं और कंकाली ताल भी कहते हैं। ठीक है, किस ताल को रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा रूपकुंड। लिखेंगे आप। ठीक है, यह है वेदिनी कुंड। क्या है? वेदिनी बुग्याल। ठीक है, सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? वेदिनी बुग्याल। क्लियर? तो ये था आज का अध्याय। क्या पढ़ाया मैंने आज आपको? अलकनंदा नदी की कुछ क्या बताई? सहायक नदियां बताई, जो कि चमोली जिले में है और अलकनंदा नदी के साथ मिलती है। इसके बाद मैं आपको मेले, त्योहार और झीलें बच गई है, इसको पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए।